गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हों। मैं आज आपके लिए विकास न्यू टॉपिक लेके आया हूं। इसे आप लास्ट तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब होता है मानसिक होता है, मानसिक होगा, कह सकते हैं मानसिक विकास है। मानसिक विकास को हम डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कहेंगे। मेंटल डेवलपमेंट। और हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो और किस चरणों से होकर गुजरेगा? सामाजिक विकास। यहाँ पे सामाजिक विकास भी वर्क करेगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास भी है, मतलब हम सोशल डेवलपमेंट भी वर्क करता है। और लास्ट पॉइंट की हम बात करें इमोशनल संवेगात्मक विकास भी हमारा क्या होता है यहाँ पे? गात्मक विकास, संवेगात्मक विकास क्या होता है? डेवलप होता है। इमोशनल आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर, इमोशनल डेवलपमेंट विकसित हो जाता है। बौद्धिक विकास भी यहाँ पर आ जाता है। बौद्धिक विकास। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आता है इंटरेक्टिव डेवलपमेंट। अगर ये चारों विकास क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्वता या मैच्योरिटी आ जाती है। जब मैच्योरिटी कैसी हो जाती है? विकसित हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हम जानेंगे कि हाँ क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। दिस इज नाउ डेवलपमेंट। तो हमारे क्या नाउ डेवलपमेंट क्या हो रहा है? यहाँ पे विकास हो रहा है। अगर हम विकास के स्टेज की बात करें, उसके हम इस डेवलपमेंट की स्पीड की बात करें, स्पीड मतलब उसकी गति की बात करें, गति की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कभी फास्ट स्पीड में विकास हो सकता है, या हमारा स्लो मोशन में हमारा क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। हम बता सकते हैं मतलब विकास की गति कभी बढ़ सकती है और कभी कैसी हो सकती है? धीमी हो सकती है। देखो, हमने आपको बताया अभी विकास की 4 स्टेजें होती हैं। कि हम बात करें तो विकास हमारा क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। मानसिक विकास हो गया। संज्ञानात्मक, अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो मानसिक हम जानते हैं मेंटल, कॉग्निटिव। अगर हम इसमें और बात करें ज्ञान, मानसिक विकास में हमारा ज्ञान भी जानते हैं, ज्ञान भी आता है। ज्ञानात्मक, नॉलेज। और हम बौद्धिक विकास भी आता है। इसके अंतर्गत बात करें इंटरेक्टिव डेवलपमेंट।
अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें और कौन सा आता है, शारीरिक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट विकास, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है। चलो आज देखिए, अब मैंने आपको बताया है मानसिक, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और बौद्धिक, और इसका क्षेत्र क्या आता है, शारीरिक विकास भी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सामाजिक विकास भी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और संवेगात्मक विकास भी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज हम केवल आपको मानसिक विकास जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। देखते हैं। देखिए, इसके मानसिक विकास के अंतर्गत हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा, हम मानसिक विकास कब हो, समस्या का समाधान कर ले, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, सॉल्विंग कर सकें। दूसरी कंडीशन की हम बात करें जब मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, जब हम बच्चा प्रत्यक्षीकरण कर ले, महसूस करना, जब बच्चा किसी भी चीज़ को महसूस करने लगता है, प्रिकैप्शन आ जाता है उसमें, प्रिकैप्शन आ जाए। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसमें क्या आ जाती, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, वो इमेजिन करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चिंतन, मानसिक विकास के अंतर्गत चिंतन भी शक्ति आती है, चिंतन भी करता है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, इंग्लिश में कहें थिंकिंग पावर का भी विकास हो जाता है। जब इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है, अब मानसिक विकास के अंतर्गत स्मृति भी आती है, स्मृति याद करने की, मेमोरी पावर भी आती है, मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। मेमोरी हो गई। 6 पॉइंट बात की करें, थोड़े से पॉइंट हैं, आप देखते रहें अंत तक, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रत्यय, मानसिक विकास के अंतर्गत वो प्रत्ययों को भी सॉल्व करना सीख जाता है, कंसेप्ट को वो बारीकी से देख लेता है। प्रत्यय या कंसेप्ट की बात करें, अगर हम 7th पॉइंट बात करें, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी करता है, अवलोकन पावर बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन करता है। अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे वह तर्क को भी रखता है, अपने तर्क लॉजिक को भी रखता है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक इसके अंतर्गत आएगा।
जब विशेषताएं जाती हैं, जब हम सारे विकास हो जाते हैं, विशेषताओं के बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। समस्याओं का समाधान, प्रत्यक्षीकरण करने लगता है, कल्पना शक्ति उसमें विकसित हो जाती है, चिंतन वह करने लगता है, उसकी मेमोराइज पावर बढ़ जाती है, प्रत्यक्ष कॉन्सेप्ट वो अच्छे से समझने लगता है, उसका अवलोकन करने लगता है और उसमें लॉजिक अपने कोई निर्णय भी लेने लगता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें भाषा का विकास हो जाता है। भाषा के विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। और हम यहाँ पे सामाजिक विकास भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सामाजिक विकास, जो सामाजिक विकास है वो भी हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, विकसित हो जाता है। इमोशनल भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो हर चीज़ को समझता है तो वहाँ पे भाव भी आते हैं उसमें। गात्मक भावना या विकास भी उसमें क्या होता है, विकसित हो जाता है। इमोशनल पावर उसमें क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है। वो वहाँ पे विभेदीकरण मतलब उसमें डिफरेंस भी निकाल लेता है। विभेदीकरण या हम कह सकते हैं डिफरेंस भी वहाँ पे निकालता है। डिफरेंस भी निकाल लेता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रत्यक्षीकरण वह करता है। प्रत्यक्षीकरण की क्षमता उसमें क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, वो मूर्त और अमूर्त क्रियाओं को वो समझने लगता है। मूर्त हो गई, अमूर्त हो गई, मूर्त और अमूर्त क्रिया को समझता है और यहाँ पे चिंतन शक्ति भी वहाँ पे क्या हो जाती है, चिंतन शक्ति भी विकसित हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल यहीं से आता है। आप इसे देख सकते हैं, किसी पेपर में भी आप इसे मिला कर देख सकते हैं। यहाँ पे जे ऑप्शन है, यहाँ पे जे ऑप्शन दे देता है, इनको भी ऑप्शन में शामिल कर देता है और पूछता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं आपको